जो अमित शाह ने कहा, एक गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने कहा, ये इतनी मामूली चीज नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जवान फिसल गया, बहुत सारा भी नीतीश कुमार जी भी कहते और भी जितने भी मैंने एनडीए के लोग हैं कह रहे हैं जवान फिसल गया तो क्या हो गया, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। हमको पुनः मनुवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है, हमको पुनः उसी दौर में लाने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरफ हमारे पूर्वज 200 पहले 100 साल पहले जब रहा करते थे। संविधान का झांसा दे करके हमको बरगला करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भी संविधान के झांसे में आकर के ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, इनको ही वोट कर दिया जाए। एक बात जान लीजिए, कांग्रेस कभी हमारा नहीं रहा है। कांग्रेस जब जब जरूरत हुआ है बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता रहा है और उसी के नक्शे कदम पर माई बेटा का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस का, उसी के नक्शे कदम पर आज चलते हुए अमित शाह ने इतना घोर अन्याय किया है, इतना उस शब्द को मैंने कहा जाए उसको नहीं बोलना चाहिए। देश का गृह मंत्री रहते हुए अगर बोला है तो हमको समझने की जरूरत है कि ये शब्द आखिर क्यों बोला जा रहा है। उसके बाद भी अभी तक माफी नहीं मांगना, सदन से लेकर के आम जन तक माफी नहीं मांगना, ये दर्शाता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे लिए सब जायज है और आप 5 वर्षों तक चुप रहिएगा। जो अम्बेडकर साहब के नाम से और उसमें भी जिसके आगे पोजीशन को लगा हो, तुम क्या तोड़ पाओगे, तुम क्या तोड़ पाओगे उस चीज को जिसको भगवान का दर्जा हम नहीं पूरा वर्ल्ड देता है। तो आज के इस सभा के मुख्य अतिथि, मुख्य मेहमान हमारे बड़े भाई गार्जियन, बिहार प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय बिहार के भावी मुख्यमंत्री, बिहार के जन नायक कहे जाने वाले अनिल कुमार जी को हम इस धरती पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज इस सभा में धरना में जुटे हुए सभी बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के बहुजन मूवमेंट के लिए जो अपने समय की बलिदान देकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो धरना प्रदर्शन है, उस धरना प्रदर्शन आखिर हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। जो अमित शाह ने कहा, एक गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह ने कहा, ये इतनी मामूली चीज नहीं है। हम लोग कहते हैं कि जवान फिसल गया, बहुत सारा भी नीतीश कुमार जी भी कहते और भी जितने भी मैंने एनडीए के लोग हैं कह रहे हैं जवान फिसल गया तो क्या हो गया, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है। हमको पुनः मनुवाद की तरफ मोड़ा जा रहा है, हमको पुनः उसी दौर में लाने का प्रयास किया जा रहा है जिस तरफ हमारे पूर्वज 200 पहले 100 साल पहले जब रहा करते थे। आज पुनः अभी याद कीजिए 22 का चुनाव था, हम लोग ये प्रधानमंत्री वाला जो चुनाव था एमपी वाला, उसमें संविधान लेकर के लोग चला, संविधान का झांसा दे करके और हमको हर जगह से तोड़ने का काम किया गया। संविधान का झांसा दे करके हमको बरगला करके हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो भी संविधान के झांसे में आकर के ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, इनको ही वोट कर दिया जाए। एक बात जान लीजिए, कांग्रेस कभी हमारा नहीं रहा है। कांग्रेस जब जब जरूरत हुआ है बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ करता रहा है और उसी के नक्शे कदम पर माई बेटा का रिश्ता है भाजपा और कांग्रेस का, उसी के नक्शे कदम पर आज चलते हुए अमित शाह ने इतना घोर अन्याय किया है, इतना उस शब्द को मैंने कहा जाए उसको नहीं बोलना चाहिए। देश का गृह मंत्री रहते हुए अगर बोला है तो हमको समझने की जरूरत है कि ये शब्द आखिर क्यों बोला जा रहा है। उसके बाद भी अभी तक माफी नहीं मांगना, सदन से लेकर के आम जन तक माफी नहीं मांगना, ये दर्शाता है कि हम कुछ भी करेंगे हमारे लिए सब जायज है और आप 5 वर्षों तक चुप रहिएगा और 5 वर्षों में वो जब चाहेगा अपने संविधान को बदलेगा और पुनः हमको उसी की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा। इसलिए हम अपने तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि जब चुनाव का समय आता है तो बड़ा सतर्क होकर के, बड़ा सोच करके वोट देना है। बाबा साहब ने कहा है कि आपका मैंने
ताला जो खुलेगा वो वहीं पर खुलेगा, संविधान जहाँ या तो विधानसभा में और नहीं तो लोकसभा में। तो इसको बड़ा देख करके सोच समझ करके वोट करना होगा। और मैं अपने बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये मांग करता हूँ कि अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह अपना जो गृह मंत्री का पद है वो छोड़े और छोड़ करके भारत के आम जन के साथ में, भारत के बहुजन समाज के साथ में न्याय करने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।